हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बात किए थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो उसी से रिलेटेड हम आज कुछ और बात करेंगे, उसके कुछ और एलिमेंट्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो जो आज का टॉपिक है हमारे मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, तो कुछ एलिमेंट रेस्ट, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एंड उससे रिलेटेड ग्राफ जो है हमारे पोजीशन एंड टाइम से रिलेटेड, या हाउ कैन अंडरस्टैंड टू रेस्ट, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इन द पिक्टोरियल फॉर्म। तो उससे रिलेटेड हम कुछ बात करेंगे आज। तो लेट बी स्टार्ट। तो हम कल पिछली बार हम बात किए थे, तो हमारे पास एक एक्स डायरेक्शन में एक पोजीशन थी, और पोजीशन हमने उसको इनिशियल पोजीशन हमने 0 माना था, और एक पोजीशन मैंने उसका 1, एक पोजीशन 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो मैंने कहा था किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट, उसकी मोशंस एग्जैक्टली उसकी पोजीशन से पता चलता है कि हम उसको कहाँ से मेज़र कर रहे हैं, या वो अपनी पोजीशन कितना वो चेंज किया है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था, भोला जो शॉपिंग करने जा रहा था, तो उसकी हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एंड पाथ लेंथ की बात किया था। तो सपोज कीजिए कि हमारी इनिशियल पोजीशन यहाँ पे है, यानी यहाँ से हम किसी ऑब्जेक्ट की देखने वाले हैं कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ मूव कर रहा है, यानी हम अपनी जो लोकेशन यानी रेफरेंस वैल्यू जो हमने एक्चुअली सेट किया है वो इस जगह पे मैंने किया हुआ है। तो भोला ये होता है क्या कि भोला को इनिशियल पोजीशन यहाँ से वो शुरू करता है चलने के लिए, अगेन वो मार्केट जाने की कोशिश करता है। तो भोला होता क्या कि थोड़ी सी पैसे कम होता है और उसको मार्केट जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो हम उसको जब स्टार्टिंग में देखते हैं तो वो यहीं पे होता है। फिर थोड़ी देर बाद कुछ समय पास होने के बाद फिर भी देखते हैं कि वो भोला वहीं पे है, यानी वो ऑब्जेक्ट वहीं पे है। तो हम ये देख टाइम जो लैप्स हो रही है, टाइम जो हमारी ख़त्म हो रही है, लेकिन भोला का जो पोजीशन है वो नहीं बदल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि भोला मूव नहीं कर रहा है, यानी कहीं मोशन नहीं कर रहा है, तो वो एक्चुअली है क्या, उसकी पोजीशन क्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर टाइम के पास होने पे भी, यानी टाइम को ख़त्म होने पे भी अगर उसकी पोजीशन नहीं बदल रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इस समय एक्चुअली रेस्ट में है। तो सिंपल सी डेफिनेशन हमारे पास रेस्ट का है कि इफ़ द ऑब्जेक्ट is the position of object cannot change to interval of time, so we can say the object has rest form. Okay. अब भोले को पैसे का इंतजार होता है, भोले को पैसा मिल जाता है तो वो चलना शुरू करता है। तो हर एक टाइम स्लैब के बीच में जो डिस्टेंस है 1 मीटर का है, तो भोला 1 सेकेंड के बाद इस पोजीशन पे रहता है, 2 सेकेंड के बाद इस पोजीशन पे होता है, और 3 सेकेंड के बाद इस पोजीशन पे है, यानी कि भोला कभी यहाँ पे है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे है। तो हमने देखा क्या कि भोला की जो चलने की, यानी जो उसकी पाथ लेंथ कवर करने का जो टाइम इंटरवल है वो कांस्टेंट है, मतलब कि जितने मिनट में वो 1 मीटर कवर कर रहा है, उतने ही मिनट पे, उतने ही सेकंड पे, या जो भी हम उसको टाइम को इलैप्स कर सकें, कैटेगराइज कर सकें, तो वो 1 मीटर की कवर वो 1 मिनट में कर रहा है। फिर दूसरे मीटर की कवर यानी 2 मीटर की कवर दूसरे सेकंड में कर रहा है, तीसरे का। तो हम ये देख रहे हैं टाइम के हिसाब से उसकी जो डिस्टेंस है, उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कांस्टेंट है, वो नहीं बदल रहा है। यानी अगर हम कहें तो 1 मीटर में इस समय 1 सेकेंड में अगर ये 1 मीटर का कवर कर रहा है, फिर 2 सेकेंड के बाद 2 मीटर, 3 सेकेंड में 3 मीटर, तो हमने देखा कि उसकी जो चलने की फ्रीक्वेंसी है, उसके बदलने की जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट है। तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इसको और भी अच्छे तरीके से हम समझेंगे ग्राफ में, लेकिन डेफिनेशन का हिसाब से कि इफ द पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी कॉन्स्टेंटली चेंज with the constant of time interval, so you can say the object has move or motion in uniform. ठीक है। अब होता है क्या कि ऑब्जेक्ट यानी कि भोला को पैसे मिला और चल रहा है, और वो 1 सेकेंड के बाद 1 मीटर चलता है, और अचानक उसको लगता है कि मैं बहुत लेट हूँ, और वो दौड़ने लगता है, तेज़ भागने लगता है। अचानक वो 1 मिनट में 3 मीटर कवर डिस्टेंस कवर करता है। फिर वो थोड़ी रुक जाता है, आराम करता है, फिर वो यहाँ पे आता है, और फिर थोड़ा और तेज ये चलता है, और इस तरीके से वो
यहाँ पहुँच जाता है इस अपने डेस्टिनेशन पे। तो हमने देखा कि वोला जो मूव करने शुरू किया है वो कांस्टेंट नहीं है, वो एक जगह आराम भी किया है, एक जगह बहुत तेज़ भी भागा है, एक जगह स्लो भी चला है। तो हमने देखा उसकी जो पोजीशन बदल रही है वो टाइम के हिसाब से, उसकी पोजीशन का जो लोकेशन है यानी उसकी जो पोजीशन है वो कांस्टेंट नहीं है, यानी वो हर बार अपनी वैल्यू को बदल रहा है, कभी तेज़ चल रहा है, कभी स्लो चल रहा है, कभी रेस्ट कर रहा है। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन उसकी टाइम के अकॉर्डिंग कांस्टेंट नहीं है, अगर वो एक सही टाइम पे सही पोजीशन नहीं बदल रहा है, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो बहुत बेसिक सा सिंपल सा एक इसका रिलेशन है कि इफ़ द ऑब्जेक्ट पोजीशन कैन नॉट चेंज टू टाइम इंटरवल, वी कैन से दिस इज रेस्ट पोजीशंस। इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंटली चेंज टू टाइम इंटरवल, वी कैन यूनिफॉर्म। एंड नॉन कॉन्स्टेंट यानी अगर वो उसकी पोजीशंस लगातार बदल रही है और टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है तो उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ये चूँकि मोशन में हमारे ऑब्जेक्ट में भी आएगा, और अक्सर आपने देखा भी होगा कि जब हम किसी साइकिल चलाते हैं तो कभी तेज़ चलाते हैं, कभी स्लो चलाते हैं, तो वो नॉन यूनिफॉर्म के चलाते हैं। अगर हमने कह दिया कि एक साथ अगर परेड करते हैं आर्मी के लोग, एक समय अगर उन्होंने वॉक पे जाते हैं, अपनी कंपनी वॉक कराते हैं, तो उनको जो चलने की फ्रिक्वेंसी होती है वो यूनिफॉर्म होती है, एक साथ एक पैर का यूज़ करते हैं और आगे, तो वो उनका जो मोशन होता है यूनिफॉर्म हो सकता है। तो हम बहुत सारे अपने आसपास एग्जांपल समझते हैं कि रेस्ट हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म क्या और नॉन यूनिफॉर्म है। तो अब इसकी बात करेंगे कि इसी चीज़ को हम ग्राफ में अगर समझने की कोशिश करें तो हमारे लिए थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेस्ट की। सपोज कि हमारे पास दो कोऑर्डिनेट हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट है और एक वाई कोऑर्डिनेट है। वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट दो है हमारे पास। इसका इनिशियल पोजीशन हमारे पास यहाँ, यानी ओरिजिन हमारे पास यहाँ है। एक्स कोऑर्डिनेट को अगर हम टाइम से दिखाते हैं और दूसरे को अगर हम पोजीशन से दिखाते हैं तो हम कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो टाइम हमारे पास जो है ये मान लेते हैं कि सेकंड में है और पोजीशन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो मीटर में है। तो ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। तो ये 1 सेकेंड, 2, 3, 4। ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर एंड 4 मीटर। तो हम सबसे पहले रेस्ट का एग्जांपल लेते हैं कि हम इसको प्लॉट करते हैं पोजीशन और टाइम में। तो हम देखेंगे कि अचानक जब भोला चलना शुरू किया, ठीक है, तो उसको इनिशियल जो पोजीशन थी वो इस पोजीशन में थी, ठीक है। फिर टाइम थोड़ा सा पास हुआ, अभी भी उसके पोजीशंस वही है। फिर 3 सेकेंड के बाद अगर हम भोला को देखते हैं तो उसका पोजीशन जो है वो वही है, यानी वो कोई उसमें बदलाव नहीं हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि समय बदल रहा है लेकिन उसकी जो पोजीशन है वो एक ही जगह है वो। तो ऐसे चीज़ों को अगर हम देखते हैं कि उसका जो मूवमेंट है, उनका जो मोशन है, उनकी पोजीशन जो है टाइम के हिसाब से नहीं बदल रहा है, तो अगर इस सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो मेरे पास एक सीधी लाइन आ जाती है। और इस लाइन को अगर हम बहुत अच्छा नाम देते हैं, इसको हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बोल देते हैं तो और भी अच्छा होगा। तो अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट में यानी कि ग्राफ पे, यानी टाइम पोजीशन ग्राफ में अगर कोई भी लाइन हॉरिजॉन्टल है तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। इसका सीधा एक समझने का और भी तरीका है कि इफ़ द लाइन इज हॉरिजॉन्टली प्लॉट इन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट तो ऑब्जेक्ट कैन नॉट मूव, एक्चुअली ऑब्जेक्ट हैज़ द रेस्ट। क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो अच्छे तरीके से कि समय टाइम जो है वो चेंज होने के बाद उसका पोजीशन जो है वो वही है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम इसे कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स एक्चुअली ऑब्जेक्ट हैज़ द रेस्ट, ठीक है। और भी समझने के आप अपने तरीके से सोच सकते हैं, यूज योर कॉमन सेंस। बट फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम तो इसको बात कर सकते हैं कि अगर उसको पोजीशन टाइम के हिसाब से नहीं बदल रहा है तो वो हॉरिजॉन्टली लाइन प्लॉट होगा, ओके। तो इसको हम बोलते हैं रेस्ट। अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म का। अगर यूनिफॉर्म मोशन को भी अगर हम दो कोऑर्डिनेट में प्लॉट करते हैं और ये टाइम है और ये पोजीशन है, ये आपका ओरिजिन हमारे पास यहाँ है 1, 2, 3, 4, 5 और भी जा सकता है आगे तक। एक्स कोऑर्डिनेट का ये वाई कोऑर्डिनेट, इसका पोजीशन है 1,
2 3 4। टाइम जो हमारे सेकंड में हमने इसको कैटेगराइज किया और पोजीशन को हमने मीटर में किया है। ओके, अब देखते हैं। हमने देखा कि 1 सेकंड के बाद, यानी जब वो उसका इनिशियल पोजीशन जो था वो यहाँ पे था, ठीक। 2 सेकंड के बाद उसकी इनिशियल पोजीशन जो है यहाँ पे है। 3 सेकंड के बाद हम उसकी इनिशियल पोजीशन जो है हम देख रहे हैं यहाँ पे है। अगर इस लाइन को हम ज्वाइन करें तो एक स्ट्रेट लाइन या वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो रही है। बिल्कुल स्ट्रेट है ये और ये वर्टिकल है। इसका मतलब अगर हमारे एक्स वाई कोऑर्डिनेट में अगर कोई लाइन हमारी वर्टिकली ड्रॉप हो रही है, वर्टिकली ड्रॉ हो रही है, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यानी हम देखते हैं कि अगर इसको हम एक वर्चुअल लाइन से भी ड्रॉ करें तो हम इसको देख सकते हैं कि एग्जैक्टली हर टाइम पे, हर सेकेंड पे उसकी जो पोजीशन है वो कॉन्स्टेंटली बदल रही है। यानी 1 सेकंड पे 1 मीटर, 2 सेकंड पे 2 मीटर, 3 सेकंड पे 3 मीटर। तो हम इसे फर्दर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगला वो 4 सेकंड में 4 मीटर की कवर कर लेगा। तो ये कांस्टेंट है और इस लाइन को हम बोलते हैं वर्टिकल। तो अगर ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो रही है तो हम ऐसे बोलते हैं यूनिफॉर्म। सो देयर इज वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि ये तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो रेस्ट को है, अगर वर्टिकल लाइन है तो हमारे पास यूनिफॉर्म का है। तो नेक्स्ट हमारा जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म। अगर इसको भी पेपर को थोड़ा सेव करना कोशिश करते हैं, इसी में थोड़ी सी जगह हम बना लेते हैं। और ये एक्स कोऑर्डिनेट का और ये वाई कोऑर्डिनेट का ओरिजिन हमारे पास यहाँ है, चूँकि ये 1 है सेकेंड, 2 3 4 5 और ये 1 2 3 4 ये पोजीशन है और ये टाइम है। तो जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसको शो कराते हैं। सपोज कि इनिशियल पोजीशन यहाँ पे थी, 1 सेकंड के बाद उसकी पोजीशन यहाँ पे थी, 2 सेकंड के बाद उसकी पोजीशन यहाँ पे थी और 4 सेकंड के बाद फिर वो पोजीशन यहाँ पे है और 5 सेकंड के बाद पोजीशन फिर ये है। तो अगर इसको हम ड्रॉ करें अगर लाइन से तो कुछ ऐसे हमारे पास आते हैं, ठीक है। तो हमने ये मैं यहाँ पे हम लोग ये देख पा रहे हैं कि इनिशियल पोजीशन से जब उसकी पोजीशन चेंज हुआ और उसके बाद पोजीशन चेंज हुआ तो वो कॉन्स्टेंटली चेंज नहीं हुआ है। अगर इसको मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, इसको यहाँ ड्रॉ करता हूँ और इस पोजीशन को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, फिर यहाँ, तो ये यहाँ पे है लगभग इस पॉइंट पे और ये लगभग इस पॉइंट पे, फिर ये इस पॉइंट पे है और ये लगभग इस पॉइंट पे जाएगा, फिर इस पॉइंट पे है, फिर इस पॉइंट पे। तो हम यहाँ पे एक देख रहे हैं कर्व। क्या देख रहे हैं? कर्व। तो अगर हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट है यानी जो मोशन है, अगर वो एक प्लॉट कर्व कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसमें बेसिकली बहुत सिंपल है समझना कि अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट लाइन है तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अगर वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में है तो वो यूनिफॉर्म में, अगर वो कर्व बना रहा है यानी अगर उसकी जो पोजीशन है वो कांस्टेंट नहीं है, टाइम के इंटरवल पे वो पोजीशन सेम नहीं है तो वो ऑब्वियसली कर्व बनाएगा। तो इस वाले ग्राफ को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और उसकी जो ग्राफ रिलेटेड है पोजीशन टाइम ग्राफ, ये क्या है और इसको हम कैसे कर सकते हैं, ठीक। तो आपके लिए एक छोटा सा मैं क्वेश्चन देना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप इसको करेंगे और उसको कमेंट में आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं और ट्राई टू एट योर होम, ठीक है। बस आपको एक ग्राफ में आपको दे रहा हूं मैं, इस ग्राफ में आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट जो है वो किस टाइम पे यूनिफॉर्म पे है, किस टाइम पे नॉन यूनिफॉर्म पे है, किस टाइम पे रेस्ट है। और आपको अच्छे से अगर ग्राफ समझ में आया होगा तो आपको आंसर फाइंड आउट करने में कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। फिर भी एक बार आप ट्राई करेंगे तो मैं आपको एक पोजीशन दे रहा हूँ ए, बी, सी, डी और ई। आपको बस इतना फाइंड आउट करना है
कि पोजीशन ए पे, पोजीशन बी पे, पोजीशन सी पे, पोजीशन डी पे, पोजीशन ई पे ऑब्जेक्ट कब यूनिफॉर्म पे है, कब नॉन यूनिफॉर्म पे और कब रेस्ट पे है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं। थैंक यू।